हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अगले अध्याय पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषार्थ एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित करती है। ये आधारभूत कर्तव्य क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। दूसरे शब्दों में चारों कर्तव्य ही 4 पुरुषार्थ हैं, जिनकी पूर्ति करके ही व्यक्ति निर्वाण का अधिकारी हो सकता है, अर्थात जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। चारों पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए कापड़िया ने कहा है, धर्म व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है। वह व्यक्ति की पाश्विक एवं देवीय प्रकृति के मध्य श्रृंखला का कार्य करता है। अर्थ व्यक्ति के धन संग्रह, उपभोग व उससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। काम मानव के सहज स्वभाव एवं इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है तथा मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य तथा मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। इस प्रकार ये चारों उद्देश्य भौतिकता एवं विरक्ति के समन्वय कहे जा सकते हैं। यही पुरुषार्थ है। अतः पुरुषार्थ व्यक्ति के समग्र जीवन को प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। शाब्दिक रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुषार्थे पुरुषार्थ, अर्थात अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभिष्ट का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति से है। वास्तव में मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ हैं जिनके माध्यम से मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ उद्योग करने अथवा प्रयास करने से है। पुरुषार्थ व्यक्ति को सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने धर्म पालन के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ इहलोक को परलोक से मिलाता है। यही व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस रूप में पुरुषार्थ को ऐसे मानवीय गुणों के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष मानव जीवन के 4 आधार हैं। मोक्ष मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति का मन सांसारिक सुख भोग से पूर्णतः संतृप्त न हो जाए, क्योंकि तृप्ति के उपरांत ही विरक्ति आती है। सुख भोग के लिए अर्थ और काम मानव जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति अर्थ और काम में ही पूर्णतः डूब न जाए, इसके लिए धर्म की भी आवश्यकता होती है। इन चारों का संतुलित समन्वय ही पुरुषार्थ है। इस अर्थ में पुरुषार्थ से तात्पर्य भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक उन्नति में सामंजस्य स्थापित करना है। अब हम पुरुषार्थ के प्रकार या तत्व के बारे में जानेंगे। पुरुषार्थ के प्रकार या तत्व धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। अब हम यहाँ इनको थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पुरुषार्थ के अंतर्गत पहला पुरुषार्थ है धर्म। ध्रियते लोकानेन, अर्थात धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके अथवा जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। यह सभी पुरुषार्थ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पुरुषार्थ की पूर्ति बिना धर्म के नहीं हो सकती। इसी के द्वारा व्यक्ति को इस जीवन तथा पारलौकिक जीवन में अभ्युदय मिलता है। महाभारत में भी धर्म की व्याख्या यही की गई है कि धर्म वह है जो संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा करता है। समस्त आश्रम व्यवस्था में धर्म को प्रधानता दी गई है। उदाहरण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में त्याग, दान, पवित्रता आदि के द्वारा, गृहस्थाश्रम में 5 महायज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ तथा सांसारिक कर्तव्यों आदि के द्वारा धर्म की पूर्ति की जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में ज्ञान के प्रसार तथा संयम नियम द्वारा तथा संन्यास आश्रम में सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव, नैतिकता, निवृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है।
पुरुषार्थ के अंतर्गत इसका अगला प्रकार है अर्थ। अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए आवश्यक है। भौतिक सुखों व आवश्यकताओं की पूर्ति भी बिना अर्थ के संभव नहीं है। अर्थ को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। प्रभु के मतानुसार अर्थ वे सभी उपकरण व भौतिक साधन हैं जो सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार कापड़िया ने लिखा है, अर्थ मनुष्यों में वस्तुओं को प्राप्त करने व संग्रह करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, साथ ही उनके उपभोग करने एवं उनसे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को भी बताता है। कौटिल्य के मतानुसार सभी प्रकार के दान व इच्छा पूर्ति अर्थ पर ही आधारित है। अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि भारतीय संस्कृति में धर्म व मोक्ष का आदर्श सदैव रहा है, लेकिन धार्मिक कृत्य भी बिना अर्थ के संभव नहीं है। साथ ही सांसारिक दायित्वों को निभाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। यज्ञों की पूर्ति, अतिथियों की सेवा, बच्चों का भरण पोषण आदि बिना अर्थ के संभव नहीं है। ऋग्वेद की रचनाओं में यह प्रार्थना की गई है कि मनुष्य के धन धान्य की वृद्धि हो तथा सांसारिक समृद्धि बनी रहे। निर्धनता को तो एक अभिशाप माना गया है। बिना अर्थ के गृहस्थाश्रम के दायित्वों का निर्वाह नहीं हो सकता और गृहस्थाश्रम के धर्म के निर्वाह बिना वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस कारण अर्थ आवश्यक साधन है, किंतु यदि अर्थ उचित साधनों द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा उचित कार्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया गया हो तभी अर्थ की जीवन में महत्ता मानी जाती है। कहने का आशय है कि व्यक्ति को अर्थोपार्जन आचरण की शुद्धता व ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पुरुषार्थ का अर्थ और पुरुषार्थ के प्रकारों के अंतर्गत इसके 2 प्रकारों के बारे में जाना। कल की क्लास में हम इसके अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे।